हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ़िलहाल अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ सुबह का, और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ ऑमलेट। तो आप सभी से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर से करिएगा। जिनका भी कमेंट प्यारा होता है मैं उनके कमेंट को हाईलाइट करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक तो ज़रूर से आप लोग कीजिएगा। तो नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ ऑमलेट, और अंडा ना 3-4 दिन पहले ही शायद हस्बैंड लेकर के आए थे, मुझे याद भी नहीं है ठीक से। तो बीच में मैंने एक दिन बना के दिया था और फिर 4 या 5 ना रखा ही रह गया था, मतलब 10 ठो लेके आए थे। यहाँ का अंडा होता क्या है ना कि ज़्यादा दिन चलता नहीं, 10 से 15 दिन अगर आप रख लो। वैसे तो अभी ठंड है, ठंड के टाइम में रह जाता है, लेकिन अगर गर्मी के टाइम में आप रखने की कोशिश करेंगे ना बिना फ्रिज के तो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 10 ठो लेके आए थे, तो मैंने एक दिन बनाया था, बाकी जो बचा हुआ था तो मैं सोच रही हूँ आज है शुक्रवार, तो आज के दिन मुझे हेयर वॉश करने ही रहते हैं। और ऑमलेट हो या फिर अंडा बॉयल किया हो, मतलब अंडा से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनानी हो तो मैं ना शुक्रवार के दिन ही बनाती हूँ। बाकी दिन ना बहुत झंझट लगता है फिर, क्योंकि अगर आप बनाते भी हो खाते भी हो ना तो फिर आपको बाल तुरंत धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में। तो अगर मैं सुबह पूजा ना भी करूँ तो शाम का तो दिया दिखाना रहता है ना, तो बिना बाल धोए फिर दिया दिखा नहीं सकते। और ठंड में वैसे भी रहता है कि रोज़ रोज़ मैं बाल तो धोऊंगी नहीं, इसलिए मैं नहीं बना के देती हूँ जल्दी जल्दी। और हस्बैंड की शिकायत भी रहती है कि कम से कम कुहू को तो देना चाहिए ना, अभी वो बच्ची है। और ये तो मतलब आमलेट जो है, अंडा जो है, बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इसी चक्कर में नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ना फिर बाल धोने की टेंशन रहती है। तो आज मैंने सोचा चलो आज तो मैं हेयर वॉश करूँगी ही, तो मैं क्यों ना बना दूँ। तो सुबह बस यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर को काट लिया था, हरी मिर्च को काट लिया था, और 3 अंडा हस्बैंड के लिए मैंने पहले निकाला। और मुझे ना ज़्यादा बॉयल किया हुआ से ना ये ऑमलेट ही पसंद आता है, हस्बैंड को भी पसंद आता है। और कुहू तो बॉयल किया हुआ खाती ही नहीं, हम लोग तो फिर भी चलो खा ले, लेकिन कुहू नहीं खाती, तो उसके लिए तो ऑमलेट बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और सबको अच्छे से फेंटने के बाद सरसों तेल डाल के, और देखिए पहला वाला जो है बना लिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला था। और ऑमलेट बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट बन भी जाता है। हल्का फुल्का नाश्ता भी अच्छा रहता है सुबह के टाइम में। तो यहाँ पे एक मैंने निकाल के हस्बैंड को दे दिया था, और ये कुहू के लिए मैं बना रही थी, इसमें मैंने मिर्च नहीं डाला था। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी कुछ डाली थी, और ज़्यादा कुछ पड़ता ही नहीं है, सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है बनाना। तो बस यहाँ पर मैंने ना कुहू के लिए भी बना लिया है। तो बस यही था हमारा सुबह का नाश्ता। और रात की रोटियां बची हुई थी, तो फ्राई करके मैंने रोटियों को खा लिया था। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर अपने कामों में। तो मैं आई थी रूम में अपना बेड साफ़ करने के लिए, रूम की सफाई करने के लिए। और ये जो मेरा रिंग लाइट है ना, ये कल ही शायद ख़राब हो गया था। कुहू क्या की थी इसको ना, फिर इसका नट जो होता है ना टाइट करने वाला, कसने वाला, उसको ढीला करके नीचे कर ली थी उसको। और जो रिंग लाइट रहता है ना, उसको उसने पूरा घुमा घुमा के उसको स्लिप कर दिया। तो ना बन ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। तो फिर मुझे आइडिया आया कि चलो मैं इसको सेलो टेप से ही साट दूं, क्योंकि अभी और कोई ऑप्शन है नहीं। और छोटे वाला जो ट्राइपॉड है ना, उससे सारे काम हो नहीं पाते हर जगह, मतलब वो फिट नहीं बैठता, मुश्किल होती है। और ये जो बड़ा वाला है तो इससे तो मतलब कहीं भी चलो मतलब आराम से हो जाता है। तो मतलब दोनों ही अपने अपने जगह पे सही हैं। कहीं किसी के मतलब दोनों के का ही ज़रूरत पड़ता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर जो रूम की शूटिंग मतलब मैं करती हूँ ना, रूम में जितनी भी वीडियो मैं बनाती हूँ तो बड़े वाले से ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे पूरा जो है ना मेरा रूम वो कवर हो जाता है। तो इसलिए मैं बड़े वाले इसी वाले में मैं लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना सेलो टेप लगाने के बाद भी देख रही थी, तो बड़ी मुश्किल से जा कर के वो थोड़ा सा टिका था। तो मैंने एक जगह उसे खड़ा किया, और उसके बाद फिर लग गई अपने कामों में। और मेरा रिंग लाइट हो या छोटा वाला ट्राइपॉड हो, कुछ भी हो, कुहू ही ख़राब करती है, इसी से ख़राब होता है। तो मैंने इसे थोड़ा सा डांट दिया था कि कुहू तुमने ऐसे कर दिया, बता मम्मा काम कैसे करेगी। तो वो मुझसे कह रही थी, अरे मम्मा मैं तो इसको ना खोल रही थी, ये खुद से हो गया। बच्चों को डांटो भी ना तो समझ नहीं आता, बच्चे कुछ ना कुछ बहाना ले ही लेते हैं, अपने ऊपर कभी नहीं लेते। तो यहाँ पे फिर मैंने उसे बोला चलो ठीक है, अब बात फिर से मत करना। उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर बेडशीट वगैरह झाड़ने में। और ठंडी आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि धूप कल से निकल रही है ना, तो ज़्यादा ही ठंडी हो गई है। मैंने कैप वगैरह भी लगा के रखा है। कुहू बार बार खोल के फेंक दे रही थी, क्योंकि उसको ना अपने सिर में खुजली करना होता है, बार बार खुजली होती है।
कभी अभी ना ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो जो ये जन्म के बाद जो होता है ना, बहुत सारे हो जाते हैं ना डैंड्रफ टाइप के, तो उसी तरह से कुहू के भी हो जा रहे हैं। कितना भी मैं इसके बालों में तेल लगा दूँ ना, वापस से सूख जाते हैं सारे तेल, और फिर ना वैसे ही डैंड्रफ टाइप का दिखने लगता है, तो उसकी वजह से खुजली होती है इसको। और मैं निकालने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले ना मैं कपड़े भिगो लूँ, और ये बेडशीट मैंने 31 दिसंबर को बिछाया था, तो अब ना थोड़ा-थोड़ा मतलब ज़्यादा ही गंदा मुझे दिखने लगा था। तो मैंने सोचा चलो इसे भी धो दूँ, शुक्रवार है तो आज तो थोड़े कपड़ा जो है एक्स्ट्रा ही भी हो जाते हैं मेरे। तो सारे कपड़े लेकर के पहले मैं इन सबको भिगो कर के रख दूँगी, ताकि फूल जाएँ। फूल जाते हैं ना कपड़े 5-10 मिनट रख देने से, तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। और कपड़े धोने मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ़ काम होते हैं, क्योंकि मैं ना तुरंत से मेरे साँस ही फूलने लगते हैं कपड़े धोते-धोते। तो मैं ना अभी बिल्कुल भी कपड़े धोना नहीं पसंद कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी है, और एक भी कपड़ा गंदा रहे ना तो फिर देखा नहीं जाता, बिना धोए रखा ही नहीं जाता। तो मैं सारे कपड़े जो हैं यहाँ पे भिगो ली हूँ, और इसके बाद अब रूम की सफाई करेंगे। धूप अच्छी है, सारे कपड़े धो के भी डाल दूँगी ना तो जल्दी से सूख जाएँगे, नहीं तो अभी मौसम का कहना नहीं है। एक दिन बारिश हुई तो ये हाल हो गया, कहीं फिर से बादल हो गया तो फिर क्या ही होगा। कपड़े मेरे सारे भीगे हुए थे, इसलिए मैंने आज ना ये वाला सूट पहन रखा है, और नीचे में मैंने प्लाज़ो पहना है ना, तो मुझे खुद से ना बड़ा अजीब-सा लग रहा था, क्योंकि इस तरह से कपड़े कभी मैं पहनती नहीं हूँ, और मतलब खुद से मुझे लग रहा है ना बाबा जी जैसा दिख रही थी मैं। तो यहाँ पे कपड़े जो है मैंने सारे रख दिए हैं, और पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए। पानी को ना मैं गर्म मतलब कपड़े जो है मैं गर्म पानी से ही धोती हूँ, पानी को नॉर्मल करके, क्योंकि अभी का जो पानी है ना बहुत ठंडा रहता है, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो मैं क्या करती हूँ कि पानी गर्म कर लेती हूँ, और उसी को थोड़ा-थोड़ा पानी मिला के नॉर्मल करके कपड़े धोती हूँ। तो पानी जो है उधर अभी गर्म होगा, कपड़े फूलेंगे, तब तक इधर मैं रूम की जो काम है रूम का वो कर लूँगी। और मेरी एक सिस्टर हैं जो कि काफ़ी पुरानी हैं, बहुत दिनों से शायद उन्होंने मेरा ब्लॉग देखना छोड़ दिया था। आजकल उनके मैसेज आते हैं, तो उन्होंने कुहू को लेकर के एक क्वेश्चन किया था कि दीदी आपने कुहू के बाल क्यों कटवा दिए? अभी तक ना किसी ने नहीं पूछा था। जब से मैंने कुहू के बाल मतलब करवाए हैं ना मुंडन कुहू का, तब से किसी ने नहीं पूछा था। उन्होंने पूछा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, आपको कम से कम इतना ध्यान तो आया कि कुहू के बाल जो है वो पहले से छोटे हो गए हैं। और वो पूछती भी हैं, जब भी उनका कमेंट आता है तो कुहू के बारे में वो ज़रूर से पूछती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब पहले वाले जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं ना, उनसे मेरा जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ चुका था, एक फैमिली की तरह बन गई थी। तो आज ना मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। जब भी उनमें से किसी का भी मैसेज आता है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उन लोगों ने ना मुझसे ऐसा बना ही रखा था, मतलब एक रिश्ता ना, कि लगता था कि मेरा मतलब ना वो मेरे खुद के फीलिंग को बहुत अच्छे से समझते थे, अपनी बातें शेयर करते थे, मेरी बातों को समझते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे वो फ़ील नहीं आता। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ पहले वाले लोगों के लिए, क्योंकि पहले वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे। तो उनका चलिए कमेंट का बात कर लेते हैं। और अगर आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी बता दूँ मैं उनका क्वेश्चन जो है, तो कुहू का मुंडन जो है हम लोगों ने इसलिए कराया था, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसके बाद उसका एक बार मुंडन होता ही है। लड़कों का तो कई बार होता है, लेकिन लड़की का एक ही बार मुंडन होता है, क्योंकि लड़की का बाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए एक बार मुंडन ज़रूरी रहता है। तो कुहू 3 साल की हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई, और अभी तक इसका मुंडन जो है हुआ नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी हो गई अभी तक नहीं हुआ है, और बड़ी हो जाएगी तो फिर ना बाल अपना हटवाएगी नहीं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो हटवा देते हैं। और सच बता रही हूँ, इसी टाइम मतलब मान लीजिए अभी तो 3 साल की थी, इतना रोई थी ना, मतलब इसने कराने ही नहीं दिया था, बाल को अपने छूने ही नहीं दिया, जो कि काट रहे थे उनको। तो फिर ना ट्रिमर से इसके बाल जो है हटाने पड़े थे, और फिर मतलब क्या ही मैं बताऊँ, मेरे पास अगर वीडियो होगा ना वो वाला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को भी ना बहुत ज़्यादा तरस आएगा इस पे। तो फिर ना इसी वजह से हम लोगों ने जो है उसका बाल जो है हटाया था। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ का नियम है, एक बार बाल ज़रूर से हटता है। अब रूम की सफाई सारी जो है मैंने कर ली थी, झाड़ू लगा लिया था, और उसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में, चावल और दाल चढ़ा लूँगी इधर, इधर बनते रहेंगे, तब तक मैं पोछा लगा के कपड़े धो लूँगी। तो चावल के लिए पानी रख दिया है मैंने, दाल मैं चढ़ा लूँगी इधर, और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी पोछा लगाने। पोछा लगा लूँगी तब मैं कपड़े धोऊँगी, क्योंकि पानी जो है अभी गर्म होने में समय था,
और पोछा लगाने के लिए भी ना मुझे पानी जो है गर्म ही मतलब चाहिए होता है, क्योंकि बार-बार पानी में हाथ डुबाना पड़ता है ना, तो पूरा हाथ जो है बर्फ़ हो जाता है। तो इसीलिए, और यहाँ पर अभी मैं कुहू को दे रही हूँ गुलाब जामुन, माँग रही थी कि मम्मी दो, सुबह से मैंने एक बार भी नहीं दिया था उसे, और मतलब उसको याद आया तो उसने बोला कि मुझे चाहिए, तो बस यहाँ पर मैंने 2 पीस निकाल लिया है। और अब तो ख़त्म ही हो गए हैं, 3 दिन में ना 36 पीस मैंने बनाया था और ये जो है ख़त्म हो चुके हैं। मैंने ज़्यादा खाया भी नहीं, क्योंकि हो ही नहीं पाया, हस्बैंड और कुहू से बचा ही नहीं, वो ही लोग खाते थे रोज़। मैं तो खा ही नहीं पा रही थी काम के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने इसे कटिंग करके इस तरह से दे दिए हैं, और सबसे ज़्यादा ना इसी ने खाया है, और सच में बना भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। हस्बैंड ने जब भी मतलब खाया तब मेरी तारीफ़ की है। तो यहाँ मैंने उसे देने के बाद ना फिर मैं पानी लाने के लिए चली गई थी। बाहर में पानी ला के रखा हुआ था, लेकिन फिर ना क्या था कि बाहर रखा रहता है ना तो डर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ से कब कौन चीज़ गायब हो जाए पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं अंदर रख लूँ, उसके बाद जो है मैं पोछा लगा लूँगी। तो ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि रूम हीटर चल रहा है, फिर भी ना कुछ असर नहीं हो रहा था। तो पोछा लगाने में भी ना मुझे थोड़ी-सी मतलब मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा था, लगाऊँ, नहीं लगाऊँ, क्या करूँ? क्योंकि अभी कुहू नीचे में चलेगी इधर-उधर तो भीगा हुआ रहता है मैट, और मैट जल्दी सूखता नहीं है। तो फिर उसका पैर में भी ठंडा लगेगा, इसलिए मैं सोच-सोच के उसके बाद फिर सोचा चलो लगा लेती हूँ। लगा के और मैं ना इसको सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। वैसे तो बाकी दिन मैं पंखा चला देती हूँ तो सूख जाता है, लेकिन अभी ना इसको बाहर भेज भी नहीं सकते, क्योंकि बाहर में बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो इसको रूम में ही रखना था, तो मैंने सोचा चलो पंखा नहीं चलाऊँगी, मैं ना पोंछ लेती हूँ पूरे रूम को, और पोंछ के मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी तो सूख जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ पोछा, और मैंने ना आज रूम हीटर को कैमरे में ला भी दिया है, पता नहीं क्या होगा? क्योंकि किसी-किसी से मैंने सुना है ना कि मतलब इस तरह से मतलब हीटर वगैरह दिखाने से ना क्या होता है कि स्ट्राइक पड़ जाता है, ब्लॉग वीडियो जो भी है उसमें। तो आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, मुझे मतलब समझ नहीं आया, इसलिए मैं ना नहीं हटाई। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था इस वाले रूम में, और उसके बाद एक कपड़ा लेके इसको अच्छे से पोंछ दिया, तो बिल्कुल ना सूखा-सूखा सा हो गया था। और उसके बाद पूरे रूम में लगाई पोछा, कपड़े धोए, कपड़े धो के लाई थी बाहर। ये कपड़े परसों के धुले हुए हैं, और ये ना सूखे नहीं थे, क्योंकि परसों तो बारिश हुई थी, और फिर ना कल भी मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं हुआ था, तो जो मोटे वाले कपड़े थे वो नहीं सूखे थे, तो मैंने इसे सुबह ही डाल दिया था, सूख गए हैं सारे, उठा के अभी रख दूँगी एक साइड। और फिर भी ना अभी जो मोटे-मोटे वूलन वाले मेरे पैंट ये सब है वो नहीं सूखे थे, तो मैंने साइड में डाल दिया है। और सारे कपड़ों को अभी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, सूखते रहेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हवा जो है रुकी हुई थी, और कपड़े धोते-धोते ना गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने स्वेटर जो है उतार दिया था, उसे भी मैंने धो दिया। और ये बेडशीट वगैरह सारे मैंने आज धो लिए हैं। कल है शनिवार, और कल मुझे ना डॉक्टर के पास भी जाना है, तो फटाफट से जो है आज सारे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं। कल के लिए मैंने कुछ भी रखा नहीं है, ताकि कल सुबह उठ के सारे काम निपटा के जल्दी से और हम लोग निकल सकें। और देखते हैं, मतलब ये भी कंफर्म नहीं है कि चले ही जाएँगे, क्योंकि हमें दिखाने जाना है सीजीएचएस में, और वहाँ पे ज़रूरी है डॉक्टर होंगे नहीं होंगे, कल ही कॉल करके पता करेंगे, तो देखते हैं जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे। फ़िलहाल सारे काम निपटा लूँगी आज, तो कल का टेंशन नहीं रहेगा। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी नहा कर के, और नहा के आने के बाद फिर हस्बैंड भी आए हुए थे, तो उन्होंने माँगा कुछ खाने को दे दो। तो ये गुलाब जामुन बस 3 ही बचे हुए थे, तो तीनों निकाल के मैं ले जाती हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं चाशनी बिल्कुल भी नहीं बची ना, थोड़ा-सा ही बचा हुआ है। सारे चाशनी जो है गुलाब जामुन ने अच्छे से सोख लिया था, तो चाशनी भी बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं हुई। और मेरे हस्बैंड को भी ना ठंड लग गई है। मैंने बोला था ना आप सभी से कि मतलब वो बोल रहे थे बहुत ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। तो उनको ना ठंड लग गई, और उनको सुबह से मतलब नहीं, रात से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा उन्हें ना चक्कर आ रहे थे, उल्टी जैसा फ़ील हो रहा था। तो अभी सुबह-सुबह ना मतलब जाने से पहले, ऑफ़िस जाने से पहले मैंने उनके ना गर्दन वग़ैरह सेके थोड़े से मतलब तेल के साथ में गरम कर के, और कान वग़ैरह सेके, तो जा कर के उनको अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और आँख भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, सो भी नहीं पा रहे थे ठीक से, क्योंकि उनकी आँख में एक ऐसा बाल हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा चुभता है। तो आज मैंने मतलब नहाने से पहले ही ना वो निकाले, बहुत सारे निकले हैं, तब जाके वो अभी बैठे हैं पढ़ाई करने के लिए। और काफ़ी मतलब ना उनको आराम फ़ील हो रहा है अभी, क्योंकि जो ठंड लगी थी वो भी उनको थोड़ी अच्छी लग रही है। धूप में बैठे हुए हैं, तो धूप लगेगा ना तो ठंड का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ में उनका आँख भी ना अभी थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, तो धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। मैंने बाल धोया था, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी धूप में, और मतलब सूख ही गया है बाल, थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं। तो मैं जो है अभी
खाना बनाने के बाद जाऊँगी। तो आ गई थी इधर मैं बनाने के लिए सब्ज़ी। मैंने चावल दाल पहले से ही बना के रखे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा पहले चिप्स छान लेते हैं। क्योंकि खाने में आज मैंने चावल दाल बनाए हैं, बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा चिप्स रहेगा तो ठीक है। और अभी ना नमी की वजह से ना ये सारे चिप्स में ना नमी आ गई है ना, तो अच्छे से फूल नहीं रहे हैं, अभी ये मुझे पता चला। वैसे मैंने इसे ना प्लास्टिक में बांध के रखा हुआ है। सारी चीज़ों के लिए डब्बे उतने हैं नहीं, और फिर ना मतलब कहाँ ही रखूँ मैं इतने सारे डब्बे मतलब ला के, ये भी टेंशन रहता है। इसीलिए मैंने पॉलीथीन में ही बांध के रखा था, और सारे ना इसमें मॉइस्चर आ गए हैं, तो बिल्कुल भी फूल नहीं रहा। पता नहीं मुर्गियाँ कहाँ से आ जाती है, इतनी परेशान करती है ना मुझे वॉइस ओवर करने टाइम ही। तो यहाँ पर मैंने जो है जल्दी-जल्दी के चक्कर में बीच का वीडियो स्किप कर दिया है। तो आलू और मसाले सारे भून गए थे, अब बैंगन डालना बचा था तो मैंने डाल दिया है बैंगन भी। थोड़ी देर में सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई थी। तो खाना भी यहाँ मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर देखिए आलू बैंगन मूली की सब्ज़ी है, साथ में मैंने ये चिप्स छाने हैं, चावल और दाल। तो यही रहा आज का खाना। चलिए अब हम लोग चलते हैं खाने, और आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का आप सभी को पसंद आया होगा। बाय बाय।